मेरे प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भारी कमी और मुश्किलों के कारण लोगों को पॉलीथीन की थैलियों में रसोई गैस ढोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जरा सोचिए, कितना जोखिम भरा होगा इतनी कमजोर चीज में इतनी खतरनाक चीज। यहाँ भारत और कई अन्य जगहों पर गैस सही सिलेंडरों में सुरक्षित पहुंचती है। यह विरोधाभास अद्भुत है। यह चित्र हमें आज के सुसमाचार को समझने में मदद करता है। यीशु कहते हैं, ऊंट का सुई के छेद से निकल जाना धनवान के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से कहीं ज्यादा आसान है। उनके शब्दों ने शिष्यों को चौंका दिया, क्योंकि वे सोचते थे कि धन परमेश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक है। लेकिन यीशु हमें सिखा रहे हैं कि धन, अभिमान या आत्मनिर्भरता पर निर्भर रहना प्लास्टिक की थैली में गैस ढोने जैसा है, असुरक्षित, असंभव और ढहने के लिए बाध्य। केवल परमेश्वर के मार्ग में ही सुरक्षा, अनुग्रह और परिवर्तन है। कल हमने उस धनी युवक के बारे में सुना जो दुखी होकर चला गया, उसे जाने देने को तैयार नहीं था। आज यीशु हमें सच्चाई समझाने के लिए ऊंट और सुई का यह चौंकाने वाला चित्रण देते हैं। मनुष्यों के लिए यह असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यही सुसमाचार का सार है। मोक्ष अर्जित नहीं किया जाता। यह धनवान, शक्तिशाली या सफल लोगों के लिए कोई पुरस्कार नहीं है। यह एक उपहार है, हमारे दयालु परमेश्वर द्वारा मुफ्त में दिया गया। यीशु भरे हुए हाथ नहीं, बल्कि खाली हाथ चाहते हैं, जो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए खुले हों। हमारा पहला पाठ गिदोन का परिचय देता है, जो अपने आप को अपने परिवार में सबसे कमजोर, सबसे छोटा कहता था। फिर भी परमेश्वर ने उसे शक्ति के कारण नहीं, बल्कि कमजोरी में अपनी शक्ति दिखाने के लिए चुना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। संत ऑगस्टीन ने एक बार कहा था, परमेश्वर वहां देते हैं जहां उन्हें खाली हाथ मिलते हैं। धन का खतरा स्वयं धन नहीं, बल्कि आसक्ति है, जब संपत्ति हमें जकड़ लेती है। जब अभिमान, नियंत्रण या अहंकार हमारे हृदय में भर जाता है, तो अनुग्रह के लिए कुछ नहीं बचता। पतरस का प्रश्न, हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तुम्हारे पीछे हो लिए हैं, तो हमारे पास क्या होगा? यीशु एक वादे के साथ इसका उत्तर देते हैं, अनंत जीवन, और अभी भी 100 गुना आशीष। जरूरी नहीं कि धन दौलत, बल्कि शांति, अर्थ, मित्रता, आनंद और स्वतंत्रता। हम इस सत्य को संतों के जीवन में देखते हैं। कलकत्ता की संत टेरेसा ने अंधकार के समय में भी ईश्वर पर भरोसा रखते हुए सबसे गरीब लोगों की सेवा में मसीह के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। संत एडिथ स्टीन ने ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखते हुए शहादत देकर अपना जीवन समर्पित कर दिया। संत पैट्रिक और अन्य लोगों ने चमत्कार किए, यहाँ तक कि मृतकों को भी जीवित किया, जिससे ईश्वर की असीम शक्ति का प्रदर्शन हुआ। भारत में संत देवसहायम पिल्लई ने जातिगत विशेषाधिकार का त्याग किया और अपने विश्वास के लिए उत्पीड़न सहा। आज भी चंद्रशेखर जैसे विश्वासी विरोध के बावजूद साहस के साथ गवाही देते हैं। ये जीवन हमें याद दिलाते हैं कि जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वह असंभव को भी संभव बना देते हैं। और आज हम संत जॉन यूट्स का सम्मान करते हैं, जिन्होंने सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर गरीबों की सेवा की, ईसा मसीह का प्रचार किया और ईसा मसीह और मरियम के पवित्र हृदयों के प्रति भक्ति को बढ़ावा दिया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि पवित्रता समर्पण और प्रेम से ईसा मसीह के हृदय के साथ एकता से प्रवाहित होती है। इसलिए हमें खुद से पूछना चाहिए, यीशु मुझसे क्या समर्पण करने के लिए कह रहे हैं? धन, नियंत्रण, प्रतिष्ठा या सुख सुविधा? मैं अभी भी परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय खुद पर ही निर्भर हूँ? क्या मुझ में पतरस की तरह सब कुछ छोड़कर पूरे दिल से यीशु का अनुसरण करने का साहस है? यूकेरिस्ट इन सवालों का जवाब देता है।
यहाँ हम गिदोन की तरह वेदी पर अग्नि ग्रहण नहीं करते, बल्कि स्वयं मसीह, जीवन की रोटी, हमारी शक्ति, हमारा अनुग्रह प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु, आप हमें समर्पित हृदय से अनुसरण करने के लिए बुलाते हैं, आधे अधूरे उपायों से नहीं। हमारे अहंकार और भय के हाथ खाली कर दीजिए। हमें गिदोन की तरह आगे बढ़ने, पतरस की तरह भरोसा करने, संत जॉन यूडेस की तरह प्रेम करने का साहस दीजिए। हे प्रभु, आपके साथ सब कुछ संभव है। आमीन। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.